दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्यारे भाई बंधु हैं 6 दिसंबर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से रेडी करें, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की डेट तो डिसाइड हो चुकी है, लेकिन यहां पर प्रीलिम्स की डेट के साथ साथ मेंस कि कॉपीज का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा उसको लगातार लेकर के कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज स्पेशली उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पीसीएस 2024 की जो मेंस की कॉपीज को चेक किया गया उसको लेकर के भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। बहुतों का कहना यह है कि भाई कॉपीज जो हैं, कुछ कॉपियां बहुत आराम से चेक की गई हैं और कुछ कॉपियां जो हैं बहुत जल्दबाजी में चेक की गई हैं। कुछ जो मार्कशीट भी आई है उसमें भी कुछ इस प्रकार के इंडिकेशंस आपको देखने के लिए मिले होंगे कि कुछ जगह तो आपकी जो कॉपीज हैं उसमें मार्किंग बहुत अच्छी की गई, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी रहे जिसमें मार्किंग बहुत पुअर की गई है। और इसको लेकर के भी लगातार जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने लगातार रोष को भी प्रकट किया है। बहुतों ने आरटीआई को भी यूज किया है और कुछ लोग तो बाकायदा कोर्ट की शरण में भी गए हैं। इसी चीज को लेकर के अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस जो है आपको एक नई तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, और वो है कि मैनुअल चेकिंग तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब हम डिजिटली चेकिंग भी अब करना स्टार्ट करेंगे, अर्थात एआई का भी अब ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ताकि जो एक डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी लगातार कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमको यहां पर ज्यादा मार्क्स हैं, कहीं पर कम मार्क्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की कॉपी इधर उधर हो जाती है, कभी टोटलिंग करने में क्या कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बड़ा विवाद जो है वो समय समय पर आपको देखने के लिए मिला है। इसलिए जब आयोग जो है अब आपको स्पेशली लेकर के जा रहा है डिजिटली मूल्यांकन की तरफ, अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ये एक खबर आई है। ऐसे ही 2 महीने पहले भी आपको खबर देखने के लिए मिली थी। देखिए बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो इस समय डिजिटली उनकी कॉपी चेकिंग होती है। आपको मालूम है सीबीएसई तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ही चुका है, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इसको यूज करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अगर ऐसा करता है तो वास्तव में क्या कहते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट होगा। कैसे ये चीजें होंगी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्या इसका प्रोज है और क्या इसका कॉन्स हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कॉपियों का होगा अब डिजिटल मूल्यांकन। तो डिजिटल तरीके से अब कॉपियां आपकी चेक होंगी। सर कैसे कॉपियां डिजिटल रूप से चेक हो जाती हैं? देखिए ये कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं, जैसे आप स्टडी आईक्यू का भी देखिए तो स्टडी आईक्यू भी जो है वो लगातार आपको जब मेंस की प्रैक्टिस करवाता है तो वो आपको डिजिटली क्या कहते हैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता है। आप उसको लिखते हैं, लिखने के बाद उसकी स्कैन करके कॉपी बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। कुछ ऐसे ही प्रक्रिया अब यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आप जो अपने आंसर्स लिखेंगे वो मैनुअली ही लिखेंगे, वो हैंड रिटन ही लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप हमको सर आंसर जो है क्या वो कंप्यूटर में लिखना होगा? नहीं, कंप्यूटर में आंसर आपको नहीं लिखना होगा। आपको नॉर्मल क्या कहते हैं जो आंसर शीट दी जाएगी बात कर लेते हैं पहले कैसे ये चीजें की जाती हैं। जैसे आपको ये कॉपी दी गई है तो ये कॉपी आपकी रहती है, ठीक है, इसमें बीच में 2 हाशिए रख दिए जाते हैं। तो आपको अपना जो भी क्वेश्चन है वो यहां पर दिया गया होगा, यहां पर अपना आंसर लिखना होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये जो आंसर आपने लिख दिया है अब आप इसकी कॉपी को जो है वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिर ये परीक्षा जो मूल्यांकन करता है, जो इन्विजिलेटर हैं, वही लोग क्या कहते हैं फिर इस कॉपीज जो हैं आयोग के पास जाती हैं, तो इसी को ही वो स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। इसको स्कैन करके उसे डिजिटली लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। वो डिजिटल जब जाएगी तब ऐसा नहीं होगा कि केवल एआई बैठ जाएगा और एआई क्या कहते हैं उसको निर्देश दिए जाएंगे और वो उसको पूरी तरीके से चेक कर देगा। नहीं, मेरे हिसाब से जैसे आप लोग हमारे पास भी कॉपी स्कैन करके भेजते हैं तो हमारे या तो इवैल्यूएटर उसको चेक करते हैं या हम लोग उसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसका मूल्यांकन करके पूरी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से कुछ आयोग भी करने का प्रयास करेगा कि भाई क्वेश्चन यहां पर दिया जाएगा, आंसर आप पूरा लिखेंगे, आपकी कॉपी को पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद वो डिजिटली अपलोड की जाएगी। डिजिटली अपलोड करने के बाद जो भी इवैल्यूएटर होगा उसके द्वारा उसको चेक किया जाएगा और आई थिंक सो उसको एआई के थ्रू फिर क्या कहते हैं वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, एआई के थ्रू एक बार उसको रीचेक भी करवा लिया जाएगा, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मूल्यांकनकर्ता ने अनएक्सपेक्टेड
नंबर दिए हों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड नंबर दे देते हैं, या तो बहुत कम दे देते हैं या तो बहुत ज्यादा नंबर दे देते हैं। यहां पर फिर एआई की भूमिका आएगी और एआई के हिसाब से फिर देखा जाएगा कि एक रैशनैलिटी रखी जाए मार्किंग में और उस प्रकार से चीजों को रखा जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चुनौती फिर से आयोग के सामने उपस्थित हो जाएगी। पहली तो है कि साइबर सिक्योरिटी की तो चुनौती रहती ही रहती है। सेकंड ये है कि जो 20 क्वेश्चन लिखे जाते हैं, 20 क्वेश्चन में जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत पुअर होने लगती है। जो हैंड राइटिंग है वो खासकर आपको भी मालूम है कि 20 क्वेश्चन लिखते लिखते हाथ दर्द होना स्टार्ट हो ही जाते हैं। और 4 दिन तक रखते हैं। पहला तो चलिए हिंदी और निबंध का रहता है, बहुत आराम से लिखता है बच्चा। दूसरे दिन से वास्तविक पेपर स्टार्ट होता है, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 और 5, 6 में तो ये हाल हो जाता है कि हाथ चलना भी बंद होने लगते हैं। तो उस समय जो राइटिंग जो रहती है वो अपने आप में बहुत पुअर होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर किस प्रकार से डिजिटली जो मैनुअली चेक करने वाला है टीचर, वो तो एक बार फिर भी इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करता भी है, लेकिन एआई उसको किस हिसाब से समझेगा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एआई गंदी राइटिंग को किस प्रकार से समझने का प्रयास करेगा। तो ये एक बड़ा चुनौती आने वाली है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके सामने देखते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि डिजिटल तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा और इसके लिए टेंडर जो हैं वो जारी कर भी दिए गए हैं आयोग के द्वारा। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन के लिए मजबूत तकनीकी ढांचा, प्रशिक्षित परीक्षक, उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग और साइबर सुरक्षा की जरूरत होती है। देखिए एक चुनौती यहां पर यह भी है, खासकर सीबीएसई का आपने इशू सुना हो तो मई वाला ही इशू आपको देखने के लिए मिला था, जहां पर एक वेदांत नाम का बच्चा था और उसकी कॉपी जो थी, मतलब उसका नाम वाम बिल्कुल सब कुछ सेम था, लेकिन अंदर का जो कंटेंट था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। अनएक्सपेक्टेडली उसको लो मार्किंग वहां पर हुई थी। ऐसे ही एक सिस्टर भी थी उसी में ही, और दोनों ही ट्विटर पे बहुत अधिक वायरल हुए थे। फाइनली सीबीएसई को इसका रिगार्ड लेना पड़ा था और फिर जाकर के उनकी चीजों को ठीक करना पड़ा था। तो आयोग के समक्ष फिर से एक ये चुनौती होगी कि वो एक ऐसे साइबर सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करे कि भाई जिसकी कॉपी है वो उसी तरीके से चेक की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल नाम और रोल नंबर सामने हो और अंदर का कंटेंट जो है वो बदल जाए। यह भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर सीबीएसई इस चीज को फेस कर चुका है। तो आयोग, माननीय आयोग के भी संज्ञान में ये सारी चीजें होंगी, तभी प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा डिले होगी इसमें अभी भी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसको आप गलत प्रक्रिया ना मानिए। डिजिटली कॉपीज जो चेक होंगी वो वास्तव में क्या कहते हैं, एक रैशनैलिटी को सभी के बीच में लाने का प्रयास करेंगी। हां, यहां पर जो एक साइबर की चुनौती है वो ठीक होनी चाहिए, कॉपीज का ठीक तरीके से स्कैनिंग होनी चाहिए, कॉपीज केवल नाम के लिए रोल नंबर ना हो कैंडिडेट का, बल्कि अंदर का कंटेंट भी उसी का होना चाहिए। ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं उसको बहुत कट्टरता से फॉलो करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उच्च गुणवत्ता की स्कैनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षित परीक्षक होना चाहिए, मजबूत तकनीकी ढांचा होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा मान रहे हैं कि भाई कॉपी अपलोड कर दी जाएगी और एआई उसको बिल्कुल चेक कर देगा। ऐसा नहीं होता है कि एआई पूरी उस तरीके उसको चेक करे, जी नहीं। उसमें मैनुअल प्रशिक्षक की जरूरत होगी। यहां पर लिखा है, देखिए प्रशिक्षित परीक्षक, ये एआई कुशल प्रशिक्षक होते हैं, इनको भी उसी हिसाब से ट्रेन किया जाता है। तो ऐसा मत मानिए कि एआई अब आपकी कॉपी को चेक करके आपको दे देगा। ठीक है, हाँ, वो उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको पकड़ने में काम करेगा। जो इवैल्यूएशन होगा, जो मार्किंग होगी, जो टोटलिंग होगी, उसमें एआई की एक बड़ी हेल्प होगी। तो उससे क्या होगा कि जो एक ह्यूमन एरर भी हो जाता है मार्किंग जोड़ने में, कहीं कहीं चीजों को फोकस नहीं कर पाता एग्जामिनेशन, तो वो चीज जो है यहां पर काउंटर की जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही प्रभावी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की नींव रखी। तो आप यहां पर देख सकते हैं सीबीएसई ऑलरेडी 2014 से इस पर वर्क कर रहा भी है। कई संस्थान भी इसे अपना रहे हैं। तो वही चीज इसमें बोला जा रहा है, इससे समय की भी बचत होगी, बहुत तेजी से प्रक्रिया जो है वो फॉलो भी की जाएगी और निष्पक्षता जो है इससे वास्तव में क्या कहते हैं बढ़ जाएगी। उत्तर जो पुस्तिका होती है उसमें अंक जोड़ने या बदलने की संभावना भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और डिजिटल रूप से इसके पूरे रिकॉर्ड्स भी सुरक्षित किए जा सकते हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे परीक्षाएं हुई, खासकर पीसीएस जे की परीक्षा को लेकर के भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी। अब इधर क्या कहते हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो मूल्यांकन प्रणाली है उसके ऊपर भी लगातार क्वेश्चन उठा है। तो ये सारी चीजें जो हैं इससे कहीं ना कहीं काउंटर की जा सकती हैं। तो बस जो प्रॉब्लम है कि जो सीबीएसई के समक्ष एक बड़ी चुनौती आई थी, आई होप सो उसको तो आयोग देखेगा ही देखेगा,
हैंड राइटिंग वाला जो इशू है उसको थोड़ा सा जरूर देखना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो भी देखने चाहिए। कॉपीज जो बदल जाती हैं उसको भी अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ताकि स्कैनिंग जो है वो बहुत आसानी से किया जा सके। ठीक है ना। अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो परीक्षा परिणाम है वो भी जल्दी आता है। सेकेंड, जो एक भेदभाव वाली बात की जाती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज योर ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर डिजिटली ये सारी चीजें होंगी तो फिर डिजिटली आपको ये कॉपीज भी अवेलेबल करा ही दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं एक अच्छे प्रोसीजर की तरफ हैं, यदि इसके कॉन्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कभी भी आपको एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं खासकर मिशन 6 दिसंबर को लेकर के पीसीएस को, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि हम स्टडी आईक्यू आपकी किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। तो स्टडी आईक्यू जो है आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्पेशली लेकर के आया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एक बेस्ट टीम आपका वेट कर रही है खासकर आपको पढ़ाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस हैं, खासकर 31 जुलाई तक आपको ये 60% का ऑफ मिल रहा है सभी बैचेस पर। ये हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना हो, या आप डायरेक्ट भी उसे जाकर के वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। मेरे कोड को यूज कर सकते हैं साई लाइव को, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी यहां पर प्राप्त हो जाएगी। कैसे बैच को परचेस करना है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे स्टडी आईक्यू को टाइप करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल करना है, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे आना है। जैसे ही बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे आएंगे यहाँ पर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखाई देगा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस को क्लिक कीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स। इसको यहाँ पर बाय नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, दबाइए। यहां पर नंबर वो आपसे मांगेगा, तो मैं अपने नंबर को लिख सकता हूं। तो जैसे ही ये नंबर मैंने लिखा, यहां पर इसने मेरे पास एक कोड भेजा है, वैसे ही आपके मोबाइल पर भी एक कोड भेजा जाएगा। तो बस ये कोड आ जाए 570725 570725। जैसे ही मैं इसको करता हूं यहां पर, अब बाय नाउ को आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे एंटर कूपन कोड मांगेगा। देखिए जब आप भरेंगे कंप्यूटर से तो वहां पर आपको कूपन कोड मांगेगा, जब आप मोबाइल से भरेंगे तो नीचे की तरफ कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड को यूज जरूर कीजिएगा। जैसे मेरा कूपन कोड जो है वो है साई लाइव। सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड है, आप किसी का भी कोड यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां साई लाइव, तो SAILIVE, सो साइन को याद करके लाइव हो जाइएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट इसको आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्यथा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, प्रॉपर आपको डिस्काउंट दिया जाए तो वो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मेरी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड यहाँ पर कर देती है। इन्हीं शब्दों के साथ बस यही कहूंगा, डिजिटली जो भी चीजें हो रही हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए बहुत कारगर होती हैं, यदि उसे समुचित और कुशल तरीके से लागू किया जाए। तो बस इसको अच्छे में ही अपने कंसीडर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सेशन को यही विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।